हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हेल्थ धारा। आज हम सिकल सेल एनीमिया की ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी बात की थी कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, उसमें आरबीसी का शेप कैसा हो जाता है, उसके कौन कौन से कारण हैं, बच्चों में कैसे सिम्टम्स उसके देखे जाते हैं और उसके लिए क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जिसको हमें प्रिवेंट करना चाहिए। तो आज हम उसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, बेल आइकन को टच कीजिएगा जिससे आपको मेरे फ्यूचर के वीडियोस मिलते रहे और अपने फैमिली मेम्बर्स में उसको शेयर कीजिएगा। सिकल सेल एनीमिया में हम जानते हैं कि आरबीसी का लाइफ स्पान कम हो जाता है, 20 डेज जितना हो जाता है, तो जिसकी वजह से पेशेंट में एनीमिया हो जाता है और पेशेंट के जो बॉडी टिश्यूज़ हैं तो उसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है। तो उसकी एक ट्रीटमेंट है कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में रेड पैक्ड सेल होता है, उसका ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है। उसकी वजह से कई बार बॉडी में आयरन का ओवरलोड हो जाता है, आयरन बढ़ जाता है बॉडी में, तो उसके लिए चिलेशन थेरापी दी जाती है। उसके अलावा हाइड्रोक्सी यूरिया करके मेडिसिन आती है, वो देनी होती है सिकल सेल एनीमिया में। उसके अलावा प्लेंटी ऑफ वाटर पीने की एडवाइस करते हैं डॉक्टर, इसलिए क्योंकि जब बॉडी हमारा डिहाइड्रेट हो जाता है तो आरबीसी का शेप सिकल जैसा होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है और ज़्यादा पेनफुल हो जाते हैं। हाथ और पैर ज़्यादा पेनफुल हो जाता है, ज़्यादा डैमेज होता है। अगर पेशेंट हॉस्पिटलाइज है तो उसको आईवी इन्फ्यूज़न दिया जाता है। सबसे पहले आइडेंटिफाई कैसे होता है, जब हाथ पैर बहुत ही ज़्यादा स्वेल हो गए हो, पेनफुल हो गए हो, बहुत ही ज़्यादा पेन होता हो पेशेंट को, या तो फिर कोई कॉम्प्लिकेशन हो, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम हो, न्यूमोनिया हो, तो ऐसे सिम्टम्स से पता चलता है। उसके बाद उसका एचबी टेस्ट होता है, सीबीसी काउंट होता है। तो एचबी टेस्ट में पता चलता है कि हीमोग्लोबिन लेवल 6 to 8 जितना है, बहुत कम है। तो फिर उसका स्क्रीनिंग होता है, स्क्रीनिंग में पता चलता है कि सिकल सेल ट्रेट प्रेजेंट है, सिकल सेल एनीमिया प्रेजेंट है। आरबीसी का शेप का स्क्रीनिंग करते हो तो उससे पता चलता है। पेशेंट को स्प्लीनोमेगाली तो उससे पता चलता है। तो ये थोड़े बिल्कुल कॉस्टली नहीं है, ये टेस्ट बहुत ही इजीली हो जाता है कहीं पे भी, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब हमें पता चलता है कि पेशेंट को सिकल सेल एनीमिया है तो उसको डॉक्टर के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पूरी चीज़ें समझ लेनी चाहिए कि उसको कब क्राइसिस हो सकता है पेशेंट को। जब अगर पेशेंट बहुत ही ज़्यादा ठंड में हो, ठंडी ज़्यादा लग रही हो, या तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी में हो, तब उसको बहुत ही ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो सकता है। अगर पेन होना स्टार्ट हो जाए तो उसको कैसे मैनेज करना है, कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है, पानी बहुत ही ज़्यादा पीना है और अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये एक चीज़ जान लेनी है। जो छोटे बच्चे हो उसको अप टू 5 ईयर्स पेनिसिलिन का डोज दिया जाता है, उसकी इम्यूनिटी बूस्ट हो उसके लिए, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया में इन्फेक्शन होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। उसके अलावा पेशेंट को वैक्सीन, सारी वैक्सीन्स दी हुई हो वो एक बार कंफर्म कर लेना है। कौन कौन सी चीज़ें खानी है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज पेशेंट नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ी बहुत मोबिलिटी, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको डॉक्टर के साथ अच्छे से बात करके क्लियर कर लेनी होती है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट और इसका जो ट्रीटमेंट है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। वो कई सारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में होता है, जैसे कि मेदांता है, अपोलो, बहुत सारी हॉस्पिटल्स हैं वो, लेकिन वो थोड़ा बहुत कॉस्टली है। और दूसरी चीज़ कि वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स हैं और उसके लिए 30 डेज़ 40 डेज़ का हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए, उसके बाद भी शायद कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो जो ऐसे पेशेंट हैं जिसको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं और उसका अगर कोई सिबलिंग, भाई या बहन, उसके बोन मैरो उसके साथ मैच हो जाते हैं तो वो ऐसे ट्रांसप्लांट से कंप्लीट सिकल सेल को क्योर कर सकता है। तो ये उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात हुई। हेल्थ एजुकेशन में मैं आपको ये बताऊंगी, बेबी पूरी तरह इम्यूनाइज्ड होना चाहिए, इम्यूनिटी बूस्ट हो, उसका ध्यान रखना है। एवरीडे फॉलिक एसिड टैबलेट लेनी है और अच्छे न्यूट्रिटिव खाना खाना है, बहुत ही कम अमाउंट में, लेकिन थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते रहना है। ज़्यादा ठंडी या गर्म टेम्परेचर में नहीं जाना चाहिए, गर्मी में कहीं बाहर गया ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो ज़्यादा सेंसिटाइज हो जाता है, उसको ज़्यादा सिकल सेल क्राइसिस होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं।
तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर जब पेन होता है तो पेन होने के टाइम पे हीट पैड है, हॉट बाथ है, ऐसी सारी चीज़ें, हॉट मसाज है, ऐसे सब करके वो पेन रिलीव कर सकता है। सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट को कोई भी ओवर काउंटर ट्रीटमेंट नहीं लेनी है, कोई भी ऐसे ही मेडिसिन नहीं ले लेनी है। उसको एक बार अपने डॉक्टर के साथ क्लियर करना है कि ये मेडिसिन वो ले सकता है कि नहीं ले सकता है। आई थिंक मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कवर कर ली है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ जानना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आई विल क्लैरिफाई इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।